गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, डेली की करंट अफेयर्स पे मैं नूर सर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम टॉप 10 करंट अफेयर लेके आए हैं 18 जून की। 18 जून से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी करंट अफेयर्स चल रही हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस फ्यूचर में पाना चाह रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एनडीए या सीडीएस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर आती ही आती है। तो ये करंट अफेयर्स बहुत ही जनरल एरिया है, बहुत ही जनरलाइज एरिया है। और इस करंट अफेयर्स की क्लास के बाद अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो बेटा, तो उसके लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर इससे की जो पीडीएफ है इस क्लास की या हर क्लास की पीडीएफ वहीं पर आती है। प्लस अगर आप क्विज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो क्विज भी आपको वहीं पे मिलेगी, है ना। जो प्रॉपर क्विज होती है, क्विज इन सेंस जैसे आपने जीके की क्विज करनी है, साइंस की करनी है, इंग्लिश की करनी है, वो सब उस चैनल पे है। प्लस करंट अफेयर की भी आपको क्विज मिलेगी, तो इससे आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट मिलेगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो उसी के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वो भी टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया, जिन भी बच्चों को बैचेस ज्वाइन करने हैं, है ना, एनडीए का फॉर्म भर चुके हैं और बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो वो हमारे न्यू टारगेट बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे नए टारगेट बैचेस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि 14 सितंबर के लिए आपको तैयारी कराना है ना। तो जो भी बच्चे 14 सितंबर के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए के हों चाहे वो सीडीएस के हों, तो वो हमारे टारगेट बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टारगेट बैचेस में आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और पेपर निकालने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप हमारी टीम से पढ़ लेंगे तो और हमारी टीम की बात मान लोगे तो बेटा आपको पेपर में वही सब चीज़ें मिलेंगी और पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा, है ना। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज शीट्स होंगी, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगी, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। और जो बच्चा बाहर से आके रह रहा है उसको हॉस्टल मेस की फैसिलिटीज भी मिलेगी, ये याद रखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है और बहुत ही बेटा लिमिटेड सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है भाई, मोदी जी से रिलेटेड आज की पहली करंट अफेयर है। मोदी जी जो है, ठीक है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही हैं और हमारे देश की आन बान शान भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोदी जी की, है ना, तो मोदी जी जो है वो अभी 3 देशों के टूर पर है। कितने देशों के? 3 देशों के, और तीनों देशों के नाम सी से हैं। किससे हैं? सी से। तो भैया वो कनाडा, क्रोएशिया, सिप्रस, इन तीनों देशों के टूर पर है। तो क्वेश्चन ये है कि भैया इन तीनों में से सबसे पहले वो किस देश पर जाएंगे, है ना। तो भैया अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी इन तीनों में सबसे पहले सिप्रस पे जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे, फिर क्रोएशिया जाएंगे। तो 3 देशों की विजिट पे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कनाडा तो वो G7 की सबमिट करने जा रहे हैं, और सिप्रस की अगर हम बात करते हैं तो सिप्रस में वो बहुत सारे एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, सिप्रस की बात करते हैं तो बेटा सिप्रस की राजधानी है निकोशिया। मोदी जी निकोशिया भी थोड़ा घूमेंगे, है ना। कनाडा की ओटावा है, याद रखिएगा। और क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो जाग्रेब है ना। मोदी जी सबसे आखिरी में क्रोएशिया जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके यूरोप में पड़ते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। मोदी जी अभी कहाँ पे जा रहे हैं? इन देशों की विजिट पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया होस्टेड द 3rd ITU-FGAINN, है ना। ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेटा जिनीवा में है। और ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1865 में बेटा फॉर्म हुई, इसे याद रखिएगा। और FG मतलब फॉर्मर ग्रुप ऑन AI, ठीक है, नेटवर्क्स, है ना। तो ये क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है। और इस बार इसकी तीसरी मीटिंग
इंडिया में हो रही है, तो इंडिया में कहाँ हो रही है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। इसकी मीटिंग इस बार इंडिया में कहाँ होगी बेटा? न्यू दिल्ली में होगी, इसे ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग होगी, ठीक है। नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क, एआई नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क्स से रिलेटेड इसकी मीटिंग है, इसे ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की बात करें तो बेटा 1865 में बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बेटा हर साल कब मनाया जाता है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर साल 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि, ठीक है, 1868, इसी दिन 1868 में कार्ल लैंड स्टाइनर का जन्म हुआ। कार्ल लैंड स्टाइनर कौन है? कार्ल लैंड स्टाइनर की अगर हम बात करें तो ये वो है जिन्होंने ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था, ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था, याद रखिएगा। ब्लड का क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति यही है। इन्हीं की याद में हर साल हम क्या मनाते हैं, ठीक है, 14 जून को बेटा क्या मनाते हैं? इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि कार्ल लैंड स्टाइनर ने ही इसको खोजा था, किसे? ब्लड के क्लासिफिकेशन को। इन्होंने बताया था कि भैया ए बी ओ बी ओ और ए बी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ओ निगेटिव जो होता है बेटा यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी पॉजिटिव जो होता है बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। याद रखिएगा, ओ डोनर होता है, ए बी एक्सेप्टर होता है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ निगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी पॉजिटिव। इसे याद रखिएगा, ये बहुत आसान सी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? कार्ल लैंड स्टाइनर, ठीक है। 1868 में फॉर्म जन्मे थे, इस वजह से इनकी जन्म तिथि के फॉर्म में ही हम क्या मनाते हैं? इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ठीक है। विच कश्मीरी फोक लेजेंड रिसेंटली पास अवे? कश्मीर की बुलबुल, बुलबुले कश्मीर है ना, कश्मीर की बुलबुल किसे कहा जाता है बेटा? इन उस्ताद गुलाम नबी शाह को। उस्ताद गुलाम नबी शाह की हाल में ही डेथ हो गई है, और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और कश्मीर की, है ना। कश्मीर की कल्चर और फोल्क सिंगिंग को आगे ले जाने का काम इन्होंने किया, है ना। कल्चरल हेरिटेज को आगे लेके गए और इन्होंने काफ़ी कश्मीर को बढ़ाया आगे, है ना। फोक डांसेस और फोक सिंगिंग दोनों को इन्होंने काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक फोक डांस सिंगर भी रहे, इनिशियली ये सिंगर ही रहे, बाद में इन्होंने कुछ डांसेस फॉर्म में भी बहुत अच्छी महारत हासिल की है, जैसे बाचा नगमा, ये एक डांसिंग स्टाइल है, ठीक है, ठीक। इनको हामले बुलबुल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हामले बुलबुल या बुलबुले कश्मीर भी कहा जाता है। इनको शेर कश्मीर अवार्ड भी मिला है ना। इनको बेटा शेर ए कश्मीर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। ये अवार्ड इनको बेटा 2011 में मिला। तो इनका भी हाल में ही निधन हो गया है, जिसके चलते ये बहुत न्यूज में है, तो इसे याद रखिएगा। उस्ताद गुलाम नबी शाह, ठीक है, याद रखिएगा, सिंगर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, इंडिया प्रपोज टू होस्ट विच मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 2030? तो भैया इंडिया 2030 में इनमें से क्या होस्ट करेगा? ठीक है, तो इंडिया करेगा ITU प्लेनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ITU-PC को करेगा होस्ट, ये याद रखिएगा 2030 में। ये अभी रिसेंटली खबर आई है, ITU का मीटिंग इंडिया में चल रही, तो उसी के चलते ये न्यूज आई है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। G20 की समिट तो इंडिया होस्ट कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज सीन एज अ पोटेंशियल पार्टनर इन द मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? तो भैया इनमें से कौन सी कंट्री जो है मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में पोटेंशियल पार्टनर के फॉर्म में देखी जा रही है? तो भैया यहाँ पर आपको क्रोएशिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, आपके पास क्या है? 4 देश हैं। इसमें सबसे पोटेंशियल है आपका क्रोएशिया, है ना। क्रोएशिया के पास बहुत ही पोटेंशियल है और इट इज पोटेंशियल पार्टनर के फॉर्म में देखा जा रहा है, ठीक है। और
इस कॉरिडोर में ये क्रोएशिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्रोएशिया यूरोप की कंट्री है, इसका जो कैपिटल है वो है जागरेब, है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्रोएशिया की बात करें तो कोयले के प्रोडक्शन में काफ़ी यहाँ पे कोल रिजर्व काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो उसका कैपिटल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओटावा है। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, और जर्मनी के न्यू चांसलर का नेम बेटा आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, इसे याद रखिएगा। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, और जापान से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो कि आपके पेपर में कई बार आया है। जापान में 4 आइलैंड पे बना हुआ देश है, तो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है बच्चों, और अगर कमेंट हमारी तरफ से लाइक हो रहा है इसका मतलब आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की देखिए, हर साल हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं बेटा 14 जून को, है ना, कार्ल लैंडस्टीनर की बर्थडे के फॉर्म में। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। ठीक है, ये इस बार की थीम है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, भूलने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन ऑफिशियल was nominated for the position of Director ITU Radio Communication Bureau for 2027 and 30। तो भैया डायरेक्टर किसको घोषित किया गया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम रिवांती, एन चंद्रशेखर, आर सुब्रमण्यम, आर जयशंकर। भैया ये तो हो नहीं सकते, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कुछ चीजों को आप निकाल सकते हो, कुछ आप आंसर लगा सकते हो। तो याद रखिए एम रेवांती, ये आपको दिख रही है, यही है ये, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, वेयर विल द G7 समिट 2025 विल बी हेल्ड? ठीक है, G7 समिट में मोदी जी गए हैं, है ना। अब वो हो रही है कर्नानास्किस कनाडा, है ना, कनाडा में हो रही है। और अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में मोदी जी गए हैं मार्क कॉर्नरी के बुलाने पर। मार्क कॉर्नरी कनाडा के पीएम है। और अगर हम बात करते हैं G7 की, तो G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का देश का ग्रुप है। ठीक है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसमें गया है। और G7 में फिर कितने देश आते हैं बेटा? 7 देश आते हैं। और उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जूस विद गर्लफ्रेंड। जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। अगर आप ये वर्ड बेटा याद रखोगे तो आप इन देशों का नाम अपने आप ही याद कर लोगे। 7 डेवलप्ड नेशंस हैं और इंडिया भी इसका हिस्सा है, लेकिन G7 का नहीं, मीटिंग का हिस्सा है। लास्ट ईयर भी इंडिया मीटिंग में गया था, इस साल भी गया है। क्या आप मुझे बेटा कमेंट में बता सकते हो कि भैया G7 की ये कौन से नंबर की मीटिंग है ना? इसको आप कमेंट में बताइए। चलिए, ये आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? बेटा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे WHO ने शुरू करवाया है 2004 से। कार्ल लैंडस्टीनर की जो बर्थडे का डे है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल WHO के अलावा बहुत सारी और संस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। रेड क्रॉस भी है और भी छोटी मोटी ब्लड से रिलेटेड संस्थाएं हैं, तो वो भी जुड़ी है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने का होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसको शुरू करने की जगह श्रेय किसी को डालता है तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये तो हो गया हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस बेटा, इसे याद रखिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड या एग्जाम की या तैयारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी है, आप हमसे जुड़ सकते हो। साथ ही इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि भैया ये PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टेलीग्राम है तो उसमें सीधे टारगेट डिफेंस एकेडमी सर्च करिए, वहां पर ज्वाइन करिए, है ना। अपनी प्रैक्टिस को अगर और बूस्ट करना है तो हमसे जुड़िए, हम आपको वो चीज़ देंगे जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।